तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर गलत आरोप लगा रही है। साव ने स्पष्ट किया कि ईडी का एक्शन पूरी तरह से वैधानिक और पारदर्शी है, जो कानून के तहत की गई प्रक्रिया के अनुरूप है। जो ईडी की कार्यवाहियां हो रही है, ये ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले में कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई कांग्रेस की सरकार के समय ही, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। और जैसे मैं कहता हूं कि ये शराब घोटाले की जानकारी छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक पहुंच चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला हो रहा है, नकली शराब बेचे जा रहे हैं और शराब दुकानों में 2 काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है और इस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक जा चुकी थी विषय। ईडी ने जांच प्रारंभ की और जांच की प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ रही है और जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। वास्तविकता यह है कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है और घोटाले में जिन लोगों की सहभागिता है उन सब पर कार्रवाई कर रही है। इम्तियाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, शराब घोटाला, अब एक बार फिर से शराब घोटाले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ कांग्रेस जो है अब लगातार इसका विरोध कर रही है। जिस तरह से चैतन्य को गिरफ्तार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वहीं बात की जाए बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसे करने दें। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ ये कहते हैं कि चैतन्य जो हैं वो राजनीति से जुड़े नहीं हैं, और जब चैतन्य राजनीति से जुड़े नहीं हैं तो कांग्रेस प्रदर्शन किसके लिए कर रही है? देखिए, बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं। एक और जहां प्रदेश में शराब घोटाला होता है और ये तार कहीं ना कहीं पूर्व के मंत्री, और अब जो है ये जो तार है वो पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ भी जुड़ चुका है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला है, कहीं ना कहीं 2200 से अब 3200 करोड़ का ये घोटाला माना जा रहा है और तथाकथित इस घोटाले में कई अफसर, कई पूर्व के मंत्री और कारोबारी संलिप्त पाए गए हैं और ईडी लगातार इस पर जांच कर रही है। कल जिस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है वो सियासत में उबाल ले आया है, यानी कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे माने जा रहे हैं और भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि ये राजनीति से परे हैं, राजनीति से इनका लेना देना नहीं है। फिर आपने सही कहा कि राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है और उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा बेटा मजबूत है और मेरे ही तरह वो जेल जाकर आ सकता है वापस। ये समझने वाली बात होगी कि अगर आग लगी नहीं तो धुआं कैसे आ रहा है। एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, सिर्फ हमारा यहाँ मकान थोड़ी है। तो ये आग लगी है, धुआं उठ रहा है और इस धुएं में कई लोग जो हैं लपेटे में आ रहे हैं और आगे आने वाले हैं। भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया कि क्या ये आपको टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि किसी नेता के साक्ष्य को टारगेट करने का सबसे जो सही तरीका होता है उनके फैमिली वालों को टारगेट करें, तब जाकर वो टूट जाएंगे। तो ये उनका कहना है कि हमको टारगेट करने के लिए हमारी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन समझने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरीके से ईडी ने साक्ष्य पेश किए हैं कि कहीं ना कहीं 1000 के जो भ्रष्टाचार की मनी है उसको लेन देन का ये जो है उनसे तार जुड़ा हुआ है और लगभग
16.70 करोड़ रुपया जो है उनको मिला है इस तथाकथित शराब घोटाले में। तो आप समझ सकते हैं कि चैतन्य बघेल पर कई आरोप लगाए गए हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, कोल घोटाले की बात करें या फिर शराब घोटाले की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजों सवाल ये है मेरा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा बेटा राजनीति में नहीं है, उसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, और ये बात वही नहीं कह रहे, पार्टी के उनके बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है, अब किसी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा तो इस तरह से प्रदर्शन करेगी, वो पार्टी में भी शामिल नहीं है, तो अब भाई अगर वहाँ प्रदर्शन करेगी तो ये प्रदर्शन किसके लिए है? चैतन्य के लिए है ना, जो पार्टी से संबंधित भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उसके साथ भी खड़े हैं। इधर ईडी को तो पहले जांच कर लेने दीजिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ चीजें निकल आए, नहीं निकलेंगी, सही होगा तो ये तो आप ही के पक्ष की बात है। लेकिन चैतन्य के लिए इतना बड़ा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ये भी तो सवालों के घेरे में कि क्या यहाँ पर, तभी तो परिवारवाद का आरोप लगता है कि अगर परिवार के राहुल गांधी को कुछ होगा तो चलो, अभी तो फिलहाल नेता हैं, लेकिन आप लोग इस तरह सड़कों पर आ जाएंगे। इतना सड़कों पर कभी किसी मुद्दे को लेकर आते तो शायद कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि ये चैतन्य बघेल के लिए 22 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, और आर्थिक नाकेबंदी का जो कांग्रेस ने ऐलान किया है ये सिर्फ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ ही है। लेकिन एक बात आपको ये भी हम समझा दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से पूर्व में आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल के सलाखों के पीछे हैं, देवेंद्र यादव को बता रहे हैं कि टारगेट किया गया, अब जो है ये मामला भूपेश बघेल के घर तक पहुंचा है, और ये भूपेश बघेल को डर है कि अब अगला साक्ष्य जो है हमारे ऊपर ना आ जाए, जिसके चलते ये पूरे कांग्रेसी जो है पूरे मामले को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है इम्तियाज, और कांग्रेस को लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा हम बनाया जा सकता है, सड़कों पर उतर के मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ये मुद्दा पब्लिक के बीच में मुद्दा बनकर जा रहा है या फिर ये किस तरह से जा रहा है तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।